हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो ये एपी है, प्रश्नावली 7-5 का है ये। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसमें हम समांतर श्रेणी क्या होता है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसका सारवंतर कैसे निकाला जाता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई एपी में है कि नहीं है। उसके बाद फिर इसका एनवां पद निकालेंगे। उसके बाद इसके प्रथम एन पदों के योग को देखेंगे और उसके बाद इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें हम कुछ नोट पॉइंट को लिखे हैं। इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा सभी क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, सभी क्वेश्चन जो है इसी पॉइंट को याद रखने से बन जाएगा। और इसमें हम पूरा थ्योरी लेक्चर को क्लियर कर लेंगे। एपी का जितना भी थ्योरी होता है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि पहला इसमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, मतलब एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। उसके बाद तब इसका सारवंतर कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें एन पद अनवा पद कैसे निकाला जाता है या अंतिम पद कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर एन पदों का योग हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद ये हमारा थ्योरी लेक्चर क्लियर थ्योरी लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद तब इस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी बोल रहा है एक समांतर श्रेणी ऐसी संख्या का एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब समांतर श्रेणी में तब होगा जिसमें हम अगले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ते जाएंगे, तब क्या मिलेगा, एक क्रम में बन जाएगा और इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिए एक है, उसके बाद एक में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, फिर एक में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा, फिर दो में एक जोड़ देंगे तीन हो जाएगा, फिर उसके बाद तीन में एक जोड़ देंगे चार हो जाएगा, फिर चार में अगर एक जोड़ देते हैं इस तरह से पांच हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक एक जोड़ते जा रहे हैं तो अगला पद हमें आते जा रहा है। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, तो ये जो क्रम बनता है इसी को हम बोलते हैं एपी। मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में तब ये होगा। और ये जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो यहाँ पे लिखे हैं यह निश्चित संख्या सारवंतर कहलाता है। और यही निश्चित संख्या जो होता है क्या कहलाता है, सारवंतर कहलाता है। तो यहाँ पे एक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सारवंतर हो जाएगा। ये निश्चित जो संख्या जुड़ रहा है आगे जो आ रहा है, मतलब इसमें ये क्या हो जाएगा, इसकी सारवंतर हो जाएगा। उसके बाद एपी में और कुछ इसमें पद को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं एपी के पहले पद को, एपी के जो पहले पद है उसको ए1 से लिखा जाता है। एपी का पहला पद जो है उसको ए1 से लिखेंगे। उसके बाद एपी का दूसरा पद को ए2 से लिखते हैं। इस तरह से एपी के तीसरे पद को जो है ए3 से लिखेंगे। एपी के चौथे पद को ए4 से लिखा जाता है। उस तरह से फिर यहाँ पे लिखे हैं एनवें पद को किससे लिखेंगे, ए एन से लिखा जाता है। और सारवंतर को डी से सूचित किया जाता है। और सारवंतर जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसको हमेशा डी से सूचित किया जाएगा। उसके बाद सारवंतर निकालने का, अब एपी मान लीजिए ये क्या है, एक एपी बन गया है। इस तरह से हमने कोई यहाँ पे लिख लिए प्रथम पद, इसका प्रथम पद ए1 है, इसका प्रथम पद ए2 है, इसका प्रथम पद ए3 है। इस तरह से एन इसमें मतलब अंतिम पद एन है। तो इसमें डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सारवंतर। और सारवंतर निकालने का तरीका क्या है, सारवंतर जो निकालेंगे अगले पद में से उसके पिछले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें सारवंतर निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो अगर यहां से डी निकालना चाहेंगे तो ए2 माइनस ए1 कर देंगे, तब भी हमें सारवंतर निकल जाएगा। क्योंकि डी हमेशा क्या होता है, एक निश्चित मान होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे चलते रहेगा, ये एपी में होगा। और इसका जो निश्चित अंतर होता है उसी को बोलते हैं सार अंतर। तो यहाँ पे सारवंतर निकालने का सूत्र हो जाएगा ए2 माइनस ए1, या ए3 में से ए2 घटा देंगे तब भी सारवंतर आएगा। मतलब अगले पद को अगले पद में से अगर हम पिछले पद को घटा देंगे तो हमें सारवंतर यहां से निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हम
डी बराबर फाइनली बोल सकते हैं अंतिम में से एक कम करके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे साफ साफ बोलना है, अगर हमें डी चाहिए तो अगले पद में से पिछले पद को अगर हम घटा देते हैं तो हमें सार्वंतर निकल जाएगा, और सार्वंतर निकालने और इसको डी से लिखा जाता है। डी बराबर याद रखना A2 माइनस A1, यानी कि अगले पद माइनस उससे पिछले पद। अब यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है, क्या, एपी का जो व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप या मानक रूप जो होता है, ये होता है ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसे ही एपी का जो होता है मानक रूप होता है। इस तरह से अनंत तक जाएगा, अंतिम पद तक ये जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना है, क्या, ए जो है यहाँ पे ए क्या है, ए है प्रथम पद, और डी क्या है, डी इसका हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। इसके लिखने का मतलब यहाँ पे हम फाइनली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम पद जो है ए जो है A1 बराबर हो गया ए के, इसे बोल सकते हैं। उसके बाद A2 को हम यहां से लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A प्लस 2 A प्लस डी, यानी कि इसका जो मानक रूप है अगर इससे हम तुलना करें तो A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को लिख सकते हैं A प्लस का 2D। आगे इसका सूत्र भी हम पढ़ेंगे, एनवें पदों का एनवा पद निकालना कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, मतलब जो यहाँ पे अगर 3 है तो D उससे एक कम करके क्या करेंगे, A में ऐड करके जोड़ के लिख देंगे। यहाँ से अगर A4 बोलेगा लिखने के लिए तो A प्लस का 3D, तो इस तरह से हम अभी मतलब A4 को लिख सकते हैं, A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 4D, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी जो होता है इसके प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी जो होता है ये दो प्रकार के होता है, एक होता है परिमित एपी यानी कि परिमित समांतर श्रेणी, और एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। यहाँ पे आप लिखेंगे एपी के प्रकार, एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रकार को देखेंगे तो एपी के दो प्रकार होते हैं, लिखेंगे एपी के दो प्रकार होते हैं। एपी का जो होता है दो प्रकार होता है, पहला होता है परिमित एपी, परिमित एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन परिमित समांतर श्रेणी। परिमित एपी क्या हो जाएगा, परिमित एपी हो जाएगा जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब उसमें हम पद की संख्या अपने आंखों से देख के गण सकते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें कितना पद है, तो वो हो जाएगा परिमित एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। यहाँ पे वैसे बोल सकते हैं इसमें जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगा उसे बोलेंगे परिमित एपी। एग्जाम्पल के लिए इसको हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से मान लीजिए ये 100 तक है, ठीक है। तो इसमें हमें इस एपी में हमें पता है इसे पदों की संख्या कितना है, 100 पद है, यानी कि यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे 100 है, ये हमें मालूम है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसीलिए ये हो जाएगा परिमित एपी। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर अपरिमित एपी क्या होता है। अपरिमित एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं एपी को, मतलब अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है। अपरिमित मतलब जिसमें हमें पदों की संख्या कोई मालूम नहीं रहेगा, पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसे बोलते हैं अपरिमित एपी बोलते हैं। लिखेंगे जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या क्या होगा, अनिश्चित होगा। कहने का मतलब हमें जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले सकते हैं
हाँ, जैसे में 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक जाएगा। इसमें हमें ये पता नहीं है कि ये कहाँ तक गया है, इसमें कितने पद है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। उसी तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16, उसके बाद 18, इस तरह से ये डैश डैश मतलब अनंत तक अगर ये जाता है तो हम बोल देंगे कौन सा एपी है, ये अपरिमित एपी है। क्योंकि इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, कितना पद है ये हमें मालूम नहीं है। तो हमने एपी के प्रकार देख लिए। एपी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमित एपी और एक होता है अपरिमित एपी। अब यहाँ पे हमको पहचानना है अगर कि कोई एपी में है या कोई एपी में नहीं है, मतलब कौन सा एपी में है और कौन सा एपी में नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि सब इस जगह अंतर सेम आ रहा है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला संख्या आ रहा है, तब बोल देंगे क्या है, एपी में है। चलो हम यहाँ से एपी पहचानने का नियम बताते हैं, लिखेंगे यहाँ से एपी की पहचान। तो एपी पहचानने का ये भी तरीका हो सकता है कि अगर हम सभी जगह कहीं पर भी डी निकालेंगे तो डी हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, डी निश्चित होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे एपी की पहचान, कैसे करेंगे हम, एपी की पहचान। ठीक है, एपी पहचान होने जैसे मान लेते हैं कोई एपी ले लेते हैं, मान लिए ये एपी ले लिए, ठीक है, 3 6 9 12 15 इस तरह से मान लिए कोई, ये मान लेते हैं ये एपी है, ठीक है। अब इस एपी की हमें अब ये पूछेगा क्या ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखेंगे कि अगले पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर बराबर मान आ रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं इसका डी हमेशा बराबर आना चाहिए। तो डी निकालते हैं, इसका डी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अगले पद में से पिछले पद को घटाइए, 6 में से 3 घटेगा, क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद अगला डी जो निकालेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद यहाँ से अब उसके बाद फिर जो है अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे, 12 में से 9 घटेगा, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद अगला डी जो निकालेंगे, 15 में से 12 घटाते हैं, 15 में से 12 जो घटाएंगे कितना आएगा, ये भी 3 आ रहा है। उसके बाद अगले पद में से फिर पिछले पद को घटाते हैं डी, तो ये कितना आएगा, 18 माइनस का 15, तो क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डी जो आ रहा है, यहाँ पे डी निश्चित आ रहा है, मतलब डी जो है प्रत्येक बार क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम तब बोल देंगे ये एपी में है। यदि डी अगर बराबर नहीं आता है, डी अगर असमान आ जाता है, कभी 3 कभी 2 या कुछ भी अगर आ जाता है, तो उसको हम एपी में नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये तो यहाँ पे तब क्या है, एपी में है, ये एपी में होगा। जैसे मान लेते हैं कोई क्रम ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 9 12 14 इस तरह से हमने कोई क्रम ले लिया। अब इसको हमें चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। अगर डी प्रत्येक बार बराबर आता है तब बोलेंगे एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो यहाँ से डी जो निकालेंगे तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, या पिछले अगले पद में से उसके पिछले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 2, कितना आएगा, 2 आ रहा है। फिर उसके बाद अगले पद में पिछले 6 माइनस 4, तो फिर भी 2 आ रहा है। उसके बाद अगले पद में से पिछले पद घटाते हैं, 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब यही में पकड़ा गया कि यहाँ पे डी जो है बराबर नहीं आया, डी समान नहीं आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एपी में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बार डी 2 आया, एक बार जैसे ही डी अलग हो गया तो इसका मतलब देखेंगे यहाँ पे 2 4 6 9 12 14 ये एपी में नहीं है। तो एपी में पहचानने का नियम बता दिए। एपी में कब होगा, जब डी हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा, तब एपी में होगा। अगर डी बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम अब क्या करेंगे, एपी के एनवा पद निकालते हैं। एनवा पद का फॉर्मूला देखते हैं, एनवा पद कैसे निकाला जाता है।
एपी के nवां पद। तो एपी के nवां पद में एक फार्मूला बनेगा, इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसी फार्मूला से सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम जानते हैं एपी का जो व्यापक रूप होता है ये होता है क्या, एपी वैसे मान लेते हैं ये एपी में A1 A2 A3 A4 इस तरह से डैश डैश जाएगा, इसी को बोलते हैं an, इसी को बोलते हैं nवां पद या अंतिम पद बोलते हैं। तो हमें पता है A1 को लिखे हैं, क्या लिखते हैं, A1 को ही A बोल देते हैं, पहला पद ये होगा, प्रथम पद होता है। उसके बाद A2 को लिखते हैं A प्लस 2 A प्लस 2 है ना, तो एक D बचेगा खाली, यहाँ पे D हो जाएगा। उसके बाद A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से A4 को लिखते हैं क्या, A प्लस का 3D, इस तरह से लिखते हैं। अब हमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पैटर्न ये आ रहा है कि यहाँ पे A4 है तो A, उसके बाद यहाँ पे D क्या कर रहा है, 3D मतलब 4 है तो एक घटा के यहाँ पे D के गुणांक मतलब D का गुणांक बन जाता है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं AM जो होगा वह बराबर होगा A प्लस N में से एक घट जाएगा इंटू क्या हो जाएगा D, इसी को बोलते हैं अंतिम पद। यही एक फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे AN क्या है, AN जो है यहाँ पे AN जो है अंतिम पद है, अंतिम पद। उसके बाद A क्या है, तो A है प्रथम पद, प्रथम पद। N क्या है, पदों की संख्या, N जो है इसमें N इंपोर्टेंट है, N क्या है, तो N है पदों की संख्या, इसमें कितना पद है हमें पद निकालने के लिए पूछेगा इसमें, तो N है पदों की संख्या, पदों की संख्या। उसके बाद D इसका हो जाएगा सारवंतर, D हो जाएगा सारवंतर। तो ये हो गया एपी के nवां पद निकालने का फॉर्मूला, याद रखना है an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहां पे A क्या है, प्रथम पद है, an अंतिम पद है, n पदों की संख्या है, D क्या है। चलिए उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे होता है। तो अगला पॉइंट याद रखिएगा, एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग में क्या होगा, जैसे इसका मानक रूप हो जाएगा एपी, मान लेते हैं एपी में ऐसे रहेगा कि जैसे में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश डैश प्लस AN तक रहेगा। मतलब योग मतलब जोड़ के क्रम में अगर कोई एपी रहेगा तो n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे SN बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा ये एपी n पदों का योग। इसी का एक दूसरा और फॉर्मूला है, उसको भी याद रखना है कैसे, इसका दूसरा, इसी से एक दूसरा और फॉर्मूला निकलेगा क्या, जैसे यहाँ पे SN बराबर लिख सकते हैं इसको n/2 इंटू 2A को लिख सकते हैं A प्लस का A, 2A को तो तोड़ के लिख सकते हैं A प्लस का A हो जाएगा। उसके बाद प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब यहां से SN बराबर हो जाएगा n/2, उसके बाद A, अब A प्लस n माइनस 1 इंटू D अंतिम पद होता है, हमें पता है AN बराबर होता है या TN बोलते हैं उसको, A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर होता है किसके, AN के। ये दूसरा फॉर्मूला ये इसका बन जाएगा SN बराबर, ये भी याद रखना है, ये होता है n/2 इंटू A प्लस AN। अब यहाँ पे SN क्या है, SN एपी के प्रथम n पदों का योग है, A क्या है, प्रथम पद है सब मालूम है, N क्या है, पदों की संख्या है,
और डी क्या है, सार्व अंतर है। तो हमारा थ्योरी लेक्चर जो है ये खत्म होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन इस पे लगाते हैं, देखते हैं कि क्या इस थ्योरी पे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए इसमें जो अधिकतर हमें दो ही फार्मूला का जरूरी पड़ेगा। एक फार्मूला का जरूरी पड़ेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, एक इस फार्मूला का जरूरी पड़ेगा। उसके बाद दूसरा अभी जो हम लगाए हैं फार्मूला एस एन बराबर एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका जरूरी पड़ सकता है। और उसके बाद या तो इसको भी लगा सकते हैं एस एन बराबर एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा इसको लिख सकते हैं ऐसे ए प्लस ए एन। ये सभी जो फॉर्मूला निकाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारा इसी पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन जो है पहला नंबर क्वेश्चन है एपी एक दिया हुआ है, क्या सब एपी है 4, 10, 16, 22, 28 डैश डैश, इस तरह से एक एपी दे दिया है। इस एपी का बोल रहा है सार्वंतर निकालना है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आता हुआ। क्वेश्चन में ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, थ्योरी लेक्चर हमारा हो चुका है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है क्या, एक एपी दिया हुआ है। एपी क्या है, ये 4, 10, 16, 22, 28 इस तरह से एक एपी दिया हुआ है। इस एपी में हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला बताया, हमें पता है ये वाला भाग जो है ये क्या है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये A4 हो जाता है, ये A5 हो जाता है। इस तरह से ये अपरिमित एपी है, इसीलिए इसका अंत नहीं है, इसमें पदों की संख्या निश्चित है। अब इसमें हमें डी निकालना है, तो बताइए अभी डी बराबर सूत्र लिखे हैं, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना दिया हुआ है 10, A1 का मान क्या है 4, यहां से D इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब एपी के प्रथम पद 2, सार्वंतर 3 और एपी के 3 पद होंगे। यहाँ पे एक दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमें एपी के प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहेगा तो यहाँ पे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें दिया गया है क्या, एपी का प्रथम पद कितना दे दिया है, प्रथम पद को हमेशा लिखते हैं, प्रथम पद को जो लिखते हैं इसको हमेशा ए से लिखते हैं। प्रथम पद ए दे दिया है 2 और सार्वंतर, सार्वंतर कितना है, तो इसका सार्वंतर दे दिया है डी, कितना दिया हुआ है 3 दिया है। तो इसमें हमें ये बोला है कि एपी के प्रथम 3 पद हमें निकालना है, मतलब हमें A1 चाहिए, A2 चाहिए और A3 चाहिए। तो A1 को, A1 तो हमें पता है, A1 क्या होता है, A1 A ही होता है। थ्योरी लेक्चर में हम देखे हैं कि A1 क्या होता है, A होता है। तो A का मान कितना हो जाएगा 2 हो गया। उसके बाद A2 निकालेंगे तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D। तो इसके बाद A का मान तो हमें मालूम है, यहाँ पे A का मान कितना है 2 प्लस, उसके बाद D कितना है 3, तो 3 2 कितना जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर A3 निकालना है, 3 पद निकालना है ना, तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस का 2D। तो A का मान तो पता है, A का मान कितना है 2 प्लस 2 हो गया, और D का मान कितना है 3, तो 2 प्लस 3 दूना 6, तो 6 2 कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से एक एपी जो बनेगा हमारा, एपी क्या बन जाएगा 2 5 उसके बाद 8, तो 2 5 8, 2 5 8 जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है क्या, यदि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सारवंतर होगा। तो इसका एक सामान्य पद हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में एपी का एक सामान्य पद दे दिया है, हमें इसका डी निकालना है। तो बताइए डी निकालने के लिए हमें प्रथम पद और द्वितीय पद मालूम होना चाहिए, मतलब दूसरा पद और पहला पद मालूम होगा तभी डी निकल पाएगा। तो यहाँ से लेकिन एपी का जो है, इसमें एपी का सामान्य पद दिया हुआ है। इसका सामान्य पद जो है, सामान्य पद क्या दिया हुआ है, सामान्य पद दे दिया है 3n+5, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एपी बनाएंगे। पहले एपी रहेगा तब तो डी निकलेगा। कि अगर हम यहाँ से जब n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें a1 आ जाएगा। n का मान 1 रखने पर a1 कितना आ जाएगा 3, n की जगह पे क्या रखेंगे, n की जगह पे 1 रख देते हैं, n की जगह पे 1 रख दिए, +5, प्लस का 5 कर देंगे। उसके बाद ये 3+5 कितना आ जाएगा, तो a1 हमारा यहाँ से निकल के आ गया कितना, 8 आ गया, a1 निकल के आ गया 8। उसी तरह से अगर n जो है, जब हम n का मान अगर 2 लेते हैं तो हमारा दूसरा पद निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा, a2 तो n की जगह पे 2 रखते हैं, तो 3 तो है ही, n की जगह पे क्या रख दिया 2, +5 है, प्लस का 5 तो हो जाएगा 3 दूना 6 +5, तो a2 कितना निकल के आ गया 11 आ गया। अब हमें सारवंतर चाहिए, तो सारवंतर पता है a2 - a1 होता है। तो सारवंतर डी से लिखते हैं सारवंतर को, ये होता है a2 माइनस का a1। तो a2 का मान कितना है 11 और a1 का मान कितना आया है 8, यहाँ पे 8, तो 11 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा डी। तो इसका सारवंतर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए उसके बाद अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोला है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद बोले या कोई भी पद बोलेगा तो हमें 20वां पद को a+19d तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें ना तो a मालूम है ना ही d मालूम है। लेकिन हमें ये बोला गया है कि छठा पद और 12वां पद इसका दिया हुआ है। इस एपी में छठा पद और 12वां पद दे दिया, छठा पद दे दिया 13 और 12वां पद दे दिया है 25। तो चलिए हम 4 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, उसको पहले हम लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दे दिया है क्या, एपी में एपी का छठा पद मतलब a6, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है एपी का छठा पद दे दिया है 13। अब एक चीज यहाँ पे बता सकते हैं, अगर a6 है तो a और d हमें चाहिए, तो a6 को a और d के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a प्लस का 5d बराबर में 13, यही हमें a और d चाहिए, इसलिए हम इसको 6 पद छठा पद को लिख सकते हैं a + 5d। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, 12वां पद इसका दिया है, मतलब a 12 दे दिया है कितना 25 के बराबर है। ये a 12 जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है 25 के बराबर है। तो यहाँ पे a + 11d तो लिख सकते हैं, इस बराबर हो जाएगा किसके 25 के। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे किसी तरह से। दो समीकरण, जिस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान निकालते हैं, उसी तरह से इसमें a और d का मान निकालना है। सिंपल सा, दो चर राशि है ना, a और d इसमें भी है, a और d इसमें भी है, तो हमें a और d का मान निकालना है। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। अब इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या करेंगे, अगर इस a इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, a में से एक कट जाएगा, बचेगा d है, तो d का मान आ जाएगा, फिर d का मान इसमें रख देंगे तो हमें a का मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट तो 5 a + 5d = 13 है, और समीकरण सेकेंड क्या है a + 11d बराबर 25 के। घटाएंगे, घटा देते हैं, तो a एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। उसके बाद -11d में से प्लस का 5d घट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 6d = -25 में से 13 घट जाएगा, बचेगा माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल है, 6 दूना 12। तो यहाँ से d का मान कितना आ गया 2 आ गया मेरा।
यहाँ से डी का मान देख रहे हैं 2 आ गया। अब इस डी का मान क्या करते हैं, डी का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है क्या, चलिए इसको साफ करते हैं। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हमें मालूम है a प्लस का 5d बराबर है किसके, 13 के। यहाँ से d का मान तो हमें आ चुका है 2, तो a प्लस 5 गुना 2 बराबर हो जाएगा 13 के। तो a प्लस 5 गुना 10 बराबर हो गया 13 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस में 10 उधर गया तो माइनस में, तो a का मान कितना आएगा, 3 आ गया। तो हमें a और d मालूम हो गया है। अब तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 20वां पद इसका क्या होगा। 20वां पद निकालना है, मतलब a 20 निकालना है हमें। तो a 20 जो निकालना है, तो a 20 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 19d तो लिख सकते हैं ना। a 20वां पद निकालना या nवां पद निकालने का फॉर्मूला भी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान तो हमें मालूम है 3 है, प्लस 19 गुना d का मान कितना है, d का मान 2, तो d का मान यहाँ पे रख देंगे 2। तो यहाँ पे 3 प्लस 19 गुना 38, 38 3 कितना आ गया, 41। तो 41 जो है ऑप्शन ए इसका, 4 नंबर का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 आएगा इसका 20वां पद जो आएगा, कितना आएगा, 41 आएगा। चलिए उसके बाद अगला 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। थ्योरी जो है इस पूरे लेक्चर में क्लियर हो चुका है। चलिए उसका 5वां क्वेश्चन है, अनुक्रम एक श्रेणी दिया हुआ है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन जो है एन पदों के मतलब एनवां पद पे क्वेश्चन है। इसमें हमें एक अनुक्रम एक श्रेणी दिया गया है, इस श्रेणी में हमको अंतिम पद भी दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, एक अनुक्रम मतलब दिया है क्या, एपी एक दिया है, एक एपी दे दिया है। 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एपी क्या है, 5, 7, 9, 11, ये एक एपी दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि इसका कौन सा पद 27 है, इसका कौन सा, हम मान लेते हैं, मानेंगे, माना कि एनवां पद क्या है इसका, एनवां पद 27 है। ठीक है। अब ये एपी जो दिया हुआ है, तो इस एपी से तो 2 चीज निकाल सकते हैं हम आराम से। यहां से प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5, डी निकालेंगे तो अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। यहाँ से 7 में से 5 घटा दिए तो डी कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ बोला हम मान लिए कि एनवां पद इसका कितना है, एनवां पद जो है 27 है। कहने का मतलब ए प्लस एन, यानी कि यहाँ पे ऐसे बोल दिए हैं कि एनवां पद मतलब ए एन हमें 27 है। ठीक है। तो ए एन 27 है, तो ए एन का लेकिन सूत्र हमें पता है, एन पदों का एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27 के। तो हमें कौन सा पद मतलब एन निकालना है हमें इसमें। तो चलिए इसमें ए का मान तो निकला हुआ है पहले से, कितना 5 रख देते हैं, प्लस एन तो एन ही रहने देते हैं, डी का मान 2 बराबर में ये आ जाएगा इधर 27, 5 प्लस में उधर जाएगा तो पहले माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 5, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना, 25 में से 5 चला, यहाँ 25 नहीं 27 है ना, 27 में से 5 चला गया, क्या बचेगा 22, और ये 2 गुना में था, इधर आया क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, 11 दूनी 22। तो n माइनस 1 आ गया 11 के, तो ये 1 माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना 11 1 12 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एपी का जो इसमें एपी का जो होगा, अतः एपी का 12वां पद 27 है। तो चलिए कितना नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपी का जो 12वां पद होगा 27 होगा। तो यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।